सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शीर्षां चतुर्भुजम्। श्रोताओं, आपका माई का मंदिर तालाब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। त्योहारों के दिन हैं, कार्तिक मास में विभिन्न त्योहार आ रहे हैं। उनमें जिस त्योहार के बारे में हम जानने जा रहे हैं वो धन त्रयोदशी का त्योहार है, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। इससे पहले कि हम इसके बारे में आगे चर्चा करें, इसके बारे में जानें कि ये त्योहार कैसे मनाया जाता है, क्या विधि है, आप सभी श्रोताओं से मेरा के भारद्वाज अध्यक्ष माई का मंदिर तालाब आपसे अनुरोध है कि इस माई के मंदिर के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल से आने वाली अपडेट्स समय पर मिल सके। तो इस वर्ष धन त्रयोदशी का ये पर्व शुक्रवार 13 नवंबर 2020 को आ रहा है। ये पर्व विशेष करके धन्वंतरी भगवान से संबंधित है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं। जब क्षीर सागर का मंथन हुआ था, सुर और असुरों में ये बंटवारा हुआ कौन कौन क्या पदार्थ लेगा, तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिनमें से ये भगवान धन्वंतरी 14वें रूप में प्रकट हुए, जो कि चतुर्भुज के रूप में थे, जिनके ऊपर के दोनों हाथों में शंख और चक्र था। नीचे वाले एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे में औषधि थी। श्रुतियों में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने लोगों के कल्याण के लिए इस वैद्य रूप में अवतार लिया, जिनको धन्वंतरी का अवतार कहते हैं, जो कि बड़े भारी चिकित्सक हुए, जन कल्याण के लिए वो औषधि लेकर आए। इस प्रकार यह धन त्रयोदशी का पर्व है। धन त्रयोदशी का पर्व दीपावली के 5 दिवसीय पर्वों में ये पहला पर्व है। इसके बाद नरक चौदश, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज इत्यादि त्योहार दीपावली के आते हैं। तो सागर मंथन में भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए, उनके साथ ही माता लक्ष्मी, कुबेर भी उसमें अवतरित हुए। अब इसके बारे में जानेंगे कि इसको कैसे मनाया जाता है। धन त्रयोदशी के दिन गणेश जी का पूजन होता है विधिवत, जैसे हम प्रत्येक देवताओं का पूजन करते हैं। धन्वंतरी महाराज का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी का और कुबेर का पूजन किया जाता है। साल में एक बार ही यमराज का इस धन त्रयोदशी के दिन पूजन होता है, जिसमें यमराज के लिए चतुर्मुख दीपक जलाया जाता है और घर के मुख्य द्वारों के दाईं तरफ दीपक जलाए जाते हैं। रसोई घर में और प्रांगण में जो मध्य स्थान होता है, जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां भी दीप जलाया जाता है और विधिवत पूजा की जाती है। और यमराज से प्रार्थना की जाती है कि यमराज हमें किसी प्रकार का कष्ट न हो। इस प्रकार यह धन त्रयोदशी का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व में क्या करें और क्या ना करें, इस पर्व की विशेषता है कि कहते हैं, लोगों में धारणा है कि इस दिन कोई वस्तुएं खरीदी जाए तो उसमें लाभ होता है। तो शास्त्रों में वर्णित है, इस दिन स्वर्ण, चांदी और अच्छे बर्तन खरीदे जाते हैं। और धन त्रयोदशी उनका 13 गुना लाभ होता है। इस दिन स्वर्ण के भूषण, स्वर्ण, चांदी, बर्तन इत्यादि खरीदे जाते हैं। क्या ना खरीदें, इस दिन नुकीले पदार्थ जैसे छुरी, कांटा, चाकू इत्यादि, इनको खरीदना वर्जित है।
इस प्रकार इसको मनाने के तरीके। इस दिन लोहा इत्यादि नहीं खरीदते। कहते हैं स्वस्थ है सब कुछ, स्वस्थ ही धन है। तो स्वस्थ धन के कारण ही से धन त्रयोदशी भी कहते हैं कि शरीर स्वस्थ है तो हमें धनी है, अगर शरीर अस्वस्थ है तो प्राणी धनी नहीं है। इस कारण भी इसको धन त्रयोदशी कहते हैं कि शरीर का स्वस्थ होना भी एक धन है। इस औषधि भी इसमें खरीदी जा सकती है। अब इसका आता है, इसमें विशेष पूजन जो है कुबेर जी की जाती है, स्नान की जाता है यमुना में। अगर यमुना ना मिले तो यमुना का ध्यान किया जाता है। ये विशेष पर्व है जिसमें वर्ष में एक बार ही यमराज जी का पूजन किया जाता है। तो इससे करने से क्या है कि वर्ष भर प्राणी रोग रहता है, घर में रोगता रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। अब इसका समय जानेंगे कौन सा समय है। धन त्रयोदशी वीरवार 12 नवंबर को रात्रि 9:30 बजे शुरू होगी और शुक्रवार शाम को 7:30 बजे तक ये धन त्रयोदशी का योग रहेगा। इसमें जो है प्राणी सोना चांदी, सोने के आभूषण, बर्तन इत्यादि खरीद सकते हैं। लोहे के बर्तन वर्जित हैं, स्टील के बर्तन खरीदे जा सकते हैं। और इसमें एक विशेष समय है जिसमें पदार्थ खरीदे जाएं, थोड़ा अधिक लाभ होता है। वो 2 मुहूर्त हैं। स्थिर लगन है दोपहर को 1:16 से 2:40 तक एक है, और दूसरा विशेष जो मुहूर्त है वो शाम को 5:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक। ये विशेष स्थिर लगन है। इनमें स्थिर लक्ष्मी रहती है, सोना चांदी आभूषण खरीदे हुए स्थिर रहते हैं, घर में स्थिरता रहती है। इस प्रकार इस धन त्रयोदशी के अवसर पर ये पदार्थ खरीदे जा सकते हैं, जिससे सभी को लाभ होता है। वर्ष भर हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। माँ लक्ष्मी भगवान जो है विष्णु हम पर कृपा करते हैं। आप सभी को धन त्रयोदशी की के भारद्वाज अध्यक्ष माई के मंदिर की ओर से शुभकामनाएं। नमस्कार।